हेलो गाइस, उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। जहाँ तक जेटीसी लिस्ट का सवाल है, जेटीसी लिस्ट का इंतज़ार बच्चों के लिए बहुत ही यानी कि बेसब्री से इंतज़ार बढ़ता जा रहा है और बहुत बच्चे परेशान हैं कि हमारी जेटीसी लिस्ट कब आएगी, या इस तरीके से हमारी जेटीसी लिस्ट यानी कि जेटीसी बढ़ तो नहीं गई, यानी कि डेट एक्सटेंड तो नहीं होगी। ये बहुत सारी समस्याएं हैं बच्चों के साथ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। अभी जेटीसी लिस्ट जैसे ही आ जाएगी हमारे चैनल के माध्यम सबसे पहले आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी। और जहाँ तक जेटीसी लिस्ट की बात है तो 1-2 दिन का इंतज़ार और कर लें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि अब थोड़ा प्रक्रिया मंदी चल रही है, यानी कि ऐसा ही होता है। लगभग 5-6 दिन पहले ही आती है जेटीसी लिस्ट, इससे ज़्यादा पहले आती नहीं है। और जहाँ तक बच्चों के डाउट्स के सवाल हैं कि जेटीसी लिस्ट अगर नहीं आई तो क्या होगा, ये होगा, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। 1-2 दिन का इंतज़ार कर लें। इतना समय आपने गुजारा है तो आप इतना समय भी इंतज़ार करके देखें। और जहाँ तक जेटीसी लिस्ट का सवाल है, 1-2 दिन में आपकी आ जाएगी। और कुछ बच्चों के डाउट्स हैं एलआईयू वगैरह से, कुछ बच्चों के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड यानी कि क्वेरीज हैं, दिक्कतें हैं। मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से सबको आज डिटेल में बताने वाला हूँ। यानी जेटीसी में क्या क्या होता है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, क्या प्रक्रियाएँ होती हैं, सारी चीज़ें आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से आपको बताऊँगा। कुछ बच्चों के एलआईयू वगैरह नहीं हो पाए हैं तो वो बड़े यानी कि जिन बच्चों के एलआईयू हो भी गए हैं तो वो भी परेशान है कि इन बच्चों की वजह से हमारी जेटीसी लिस्ट यानी कि जेटीसी लेट तो नहीं हो जाएगी। तो इस तरीके के कुछ सवाल, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। आपकी अगर कुछ बच्चों के एलआईयू नहीं भी हो पाए यानी कि पुलिस वेरिफिकेशन वगैरह नहीं भी हो पाए तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं है, उनका भी लिस्ट में नाम होगा। बस इतना होगा कि वे जब जेटीसी में जाएंगे तो उन्हें एक समस्या का सामना करना पड़ेगा, ना तो उनकी आमद होगी और ना ही उनका वेतन बनेगा। यानी कि आप वो कोई भी डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी काम आगे नहीं कर पाएंगे। कुछ बच्चों का पिछली बार मैं फर्स्ट बैच वालों को बताऊं तो कुछ बच्चों के एलआईयू वगैरह 1-1 महीने बाद हो पाए थे, यानी कि उनकी आमद बहुत लेट हो गई थी, करीब करीब आरटीसी के आसपास आमद हो पाई थी। और अब उनकी ट्रेनिंग चल रही है, यानी कि ऐसा उनको सामना करना पड़ा था। और कुछ बच्चों का ऐसा भी है कि जिन पर गंभीर केस वगैरह चल रहे हैं तो वो वापस भी आए हैं, यानी कि वहाँ से ट्रेनिंग सेंटर से जेटीसी से उनकी आमद नहीं हो पाई और वो 1-2 बच्चा वापस भी आया। ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं, तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है। जिन पर कोई केस वगैरह नहीं है या कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, या जिन गर्ल्स के एलआईयू वगैरह नहीं हुए हैं उन पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि कुछ गर्ल्स के एलआईयू वगैरह होते भी नहीं है, क्योंकि इतना डीपली नहीं होते हैं। थोड़ा बहुत अपने माध्यम से वो अपने थाने वगैरह के माध्यम से कर लेते हैं। और जिनका एलआईयू वगैरह हो गया है, कंप्लीट हो गया है एलआईयू वगैरह पुलिस वेरिफिकेशन, उनकी आमद वहाँ आराम से जैसे ही वे वहाँ जाएंगे तो उनकी आमद हो जाएगी। आमद में यानी कि उनके सारे पहले डॉक्यूमेंट चेक होंगे कि हाई स्कूल, इंटर, जाति, मूल, जितने भी यानी पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, जितने भी ऑल डॉक्यूमेंट है ओरिजिनल भी होने चाहिए और 2-2 3-3 कापी भी होनी चाहिए, वो चेक होंगे। उसके बाद जिनका खाता नहीं खुला है वहाँ पर उनका जेटीसी में खाता खुलवाया जाएगा, उनका एनपीएस फॉर्म भरवाया जाएगा। एनपीएस फॉर्म हर जगह नहीं भरवाया जाता जेटीसी सेंटर पे, यानी कुछ जेटीसी सेंटर पे वहाँ भरवा देते हैं और कुछों में नहीं भरवा पाते हैं। ये सारी प्रक्रियाएं होंगी। जिनके खाते खुले हुए हैं उनके डायरेक्ट बॉन्ड वगैरह भर जाएंगे, यानी कि जो सैलरी अकाउंट कन्वर्ट होना है वो भी हो जाएगा। वो मतलब ऐसी प्रक्रियाएं चलती रहेंगी। जेटीसी में जाने के बाद आपकी यानी कि आपके मैस के करीब 3-4 हज़ार रुपये आपको जमा करने पड़ेंगे। आपको आपकी ड्रेस सिलवाई जाएगी, यानी कि जैसे जैसे आपकी पीटी वगैरह होती है, सारी चीज़ें होती हैं, उसके लिए आपको स्पेशल ड्रेस सिलवाई जाती है, यानी कि अलग अलग ड्रेस होती है तो उनकी ड्रेस सिलवाई जाती है। और क्या होगा, आपकी ड्रेस सिलवाई जाएगी। ड्रेस सिलवाने के बाद में आपको यानी कि ड्रेस के आपको पैसे देने पड़ेंगे, वहाँ पर ड्रेस सिल जाएगी, आपको बूट वगैरह मिलेंगे, शूज़ वगैरह मिलेंगे, सारी चीज़ें वहाँ पर मिलेंगी। आपको सारी चीज़ें हैंडल करनी पड़ेंगी, उसके लिए आपको पैसे जमा होंगे, सीधी सी बात है। अब उसके बाद आपको क्या करना होता है, खुरपी बाल्टी तो ले जाने ही पड़ेंगे। उसके लिए आपको वहाँ पर सामान्य यानी कि जो सोशल वर्क है वहाँ पर सोशल वर्क भी करने पड़ेगा। जैसे बहुत सारे सोशल वर्क होते हैं, जैसे वहाँ साफ़ सफाई यानी कि आसपास की साफ़ सफाई का सब जिम्मा आपके पास ही रहेगा, यानी कि बाल्टी खुरपी तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और वहाँ पर आप यानी कि जो पेड़ पौधे हैं उनको पानी लगाना, कटिंग करना, सारी प्रक्रियाएँ होती हैं। वो एक दिन होता है आपके लिए, उसमें सारी प्रक्रियाएँ करनी पड़ती हैं। आप जैसे ही जेटीसी की प्रक्रिया चालू होगी, आप जेटीसी में अब जैसे जैसे आपके फॉर्म भरते चले जाएंगे, यानी कि जिनका अकाउंट वगैरह नहीं खुला है उनके अकाउंट खुलवाए जाएंगे। 6-7 दिन का उनमें भी टाइम लग जाता है। तो इस वजह से ये डॉक्यूमेंट संबंधी प्रक्रियाएं चलती रहेंगी, लेकिन आपको फिजिकल भी थोड़ा वहाँ प्रक्रिया चलती रहेंगी। जैसे कि आपको सबसे पहले सुबह उठना होगा। सुबह उठने के बाद में आपको कहीं पर 6 बजे, कहीं 7 बजे, यानी कि आपको पीटी वगैरह के लिए जाना होगा। वहाँ पर रेस और पीटी के लिए जाना पड़ेगा। 2-1 घंटे आपको रेस पीटी वगैरह करनी पड़ेगी। उसके बाद आपको यानी कि
10 बजे आपको छोड़ दिया जाएगा करीब करीब, और 4 बजे तक फिर आपको यानी कि 3-4 बजे तक आपको आराम करने को मिलेगा। फिर 4 बजे से वही प्रक्रिया दोहराई जाएगी, जैसे दौड़ में 5-6 चक्कर लगाने पड़ेंगे, ज़्यादा नहीं कराते हैं जेटीसी में, 5-6 चक्कर लगाएंगे, फिर पीटी वगैरह कराएंगे, फिर उसके बाद 6 बजे आपको फिर छोड़ दिया जाएगा, यानी कि फिर आपको 8 बजे आपकी काउंटिंग शुरू होगी, आप हैं कि नहीं है। लेकिन इस बात का ध्यान रखना है कि आप अगर गलती करते हैं तो आपको वहाँ पर मेंढक चाल वगैरह यानी कि जो भी सारी प्रक्रिया होंगी डंडे से संबंधित आपको वहाँ पर वो मिलती रहेंगी।